नमस्कार दोस्तों। भारत अब चीन के साथ जैसे के साथ तैसे वाली रणनीति अपना रहा है। समुद्र में नौसैनिक रणनीतिक व्यापारिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत चीन पर जबरदस्त बढ़त बना रहा है। अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि चीन के द्वारा स्टिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत के चारों तरफ और विदेशी सरजमी पर बंदरगाहों का एक जाल बिछाया जा रहा है, जिस पर चीन का मकसद पूरी दुनिया से छिपा नहीं। लेकिन अब भारत इन सभी चिंताओं को दूर करने के लिए उसी तरह की रणनीति अपना रहा है। भारत अब चीन के बगल में पड़ोस में उसी के जैसा काम कर रहा है जैसा उसने हमारे साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देशों में करने की कोशिश की है और किए हैं। दरअसल यूरेशियन टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक भारत चीन के बगल में फिलीपींस के अंदर गहरे पानी के बंदरगाह के विकास के लिए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। फिलीपींस नाम सुनकर आपको शायद बरमोस सौदे की भी याद आ गई होगी। कैसे भारत और फिलीपींस के बीच बरमोस को लेकर डील की गई और कई हथियारों को लेकर भी बातचीत चल रही है। यानी दोनों देश सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग पर एकमत है। दरअसल खबर के मुताबिक भारतीय कंपनी फिलीपींस में एक बंदरगाह में निवेश करना चाह रही है। आपको बता दूं कि फिलीपींस के साथ चीन की इतनी जमती नहीं है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्र में बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी तनातनी बनी रहती है। ऐसे में भारत के द्वारा श्रीलंका, ओमान, म्यांमार, ईरान के बाद फिलीपींस में यह काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है पोर्ट विकसित करने को लेकर। हाल ही में हमने देखा कि 2024 में ही भारत के द्वारा चीन को पहले बड़ा झटका श्रीलंका में दिया गया था। भारत ने विदेशों में बंदरगाहों में निवेश करने में जबरदस्त प्रगति की है। हमने देखा कि श्रीलंका सरकार ने 100% भारतीय फंडिंग के साथ उत्तरी प्रांत में अपने कांकेशंतुराई बंदरगाह का नवीनीकरण का फैसला किया था, जिसका पूरा कार्यभार भारत को दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक रूसी कंपनी के साथ साझेदारी में श्रीलंका के हम्बनटोटा में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन अधिकार भी हासिल कर लिए थे, जिसके बाद चीन को काफी बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब चीन को उससे भी बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल खबर के मुताबिक अब अडानी समूह अपनी सहायक कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ के माध्यम से फिलीपींस के अंदर एक बंदरगाह में निवेश करने की योजना बना रहा है। इसके लिए कंपनी ने फिलीपींस के बाटन प्रांत पर नजरें गड़ाई है। कंपनी का लक्ष्य एक गहरा बंदरगाह विकसित करना है जो पेनामेक्स जहाजों को समायोजित कर सकेगा। इसी कड़ी में 2 मई को APSEZ के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने इन योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मलंका नाग में फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच यह बातचीत सफल हो जाती है तो एक बार फिर से यह भारत का काफी बड़ा रणनीतिक विक्ट्री होगा फिलीपींस के अंदर, जो कि पहले से ही चीन का एंटी है और भारत का दोस्त है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।